एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक घने जंगल के अंदर एक प्यारी और मासूम सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था। वो अपनी खूबसूरत सुर्ख चादर के लिए मशहूर थी जिसे वो हर जगह पहनती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की मां ने इसे बुलाया और कहा, मेरी प्यारी, आपकी दादी की तबीयत खराब है। मुझे आपकी जरूरत है कि आप ताजा पकी हुई चीजों की ये टोकरी उनके पास ले जाएं और रास्ते में मोहतात रहो। लिटिल रेड राइडिंग हुड खुशी से राजी हो गई और जादू के जंगल में अपने सफर पर रवाना हो गई। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए मुड़ते रास्ते पर सफर कर रही थी तो वो खुशगवार मौसम के साथ एक खुशी से भरपूर गाना गा रही थी। इससे बेखबर थी कि एक चालाक और भूखा भेड़िया करीब ही छपकर उसकी हर हरकत को देख रहा था। भेड़िए ने एक मकरू मंसूबा जहन में रखते हुए दादी के घर का शॉर्टकट लेने का फैसला किया। वो लिटिल रेड राइडिंग हुड से पहले वहां पहुंचना चाहता था। इस वक्त लिटिल रेड राइडिंग हुड ने एक रंगीन मैदान का मुशाहिदा किया जो खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। वो उसकी तरफ खींचती गई और फूल लेना शुरू कर दिया। वो अपने वक्त का होश खो बैठी। इसी दौरान भेड़िया दादी के घर पहुंचा और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दादी ने इसे अपनी पोती समझकर पुकारा। भेड़िया घर में दाखिल हो गया और जल्दी से बड़ी उम्र की दादी खाने की कोशिश करने लगा। दादी इससे बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ वक्त बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने महसूस किया कि वो फूल लेने में बहुत ज्यादा वक्त गुजार चुकी है और उसने जल्दी से अपना सफर जारी कर दिया। जब वो अपनी दादी के घर के करीब पहुंची तो उसने देखा कि सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। परेशान होकर वो घर में दाखिल हुई और पुकारा, दादी, मैं आपके लिए कुछ खाना ले हूं। वो हैरत में थी। उसने भेड़िया को अपनी दादी के भेस में बिस्तर पर लेटा पाया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, अब की आंखें कितनी बड़ी हैं दादी जान, ताकि मैं तुम्हें बेहतर से बेहतर देख सकूं मेरी प्यारी बेटी। भेड़िए ने अपनी दादी की आवाज की नकल करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड को शक हुआ और वो पीछे हट गई। दादी, आपके कान कितने बड़े हैं, इसने कहा, ताकि मैं तुम्हारी बातें बेहतर से बेहतर सुन सकूं मेरी प्यारी बेटी। भेड़िए ने अपने बढ़ते हुए जोश को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। सच्चाई को समझते हुए लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बहादुरी से भेड़िए का मुकाबला किया। वो चीखती हुई, तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम बड़ा बुरा भेड़िया हो। जिस तरह भेड़िया उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे ही भेड़िया उसकी तरफ लपका, लकड़ी काटने वाला जिसने हंगामा सुन रखा था घर में घुस गया और लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी को जल्दी से बचा लिया। हारा हुआ और खौफजदा भेड़िया भागकर जंगल में चला गया और उसको कभी नहीं देखा गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी एक दूसरे को आराम और सुकून से गले लगा। इन दिनों के बाद से वो हमेशा याद रखते रहते थे कि हमेशा एहतियात करें और रास्ते से ना हटें। और जहां तक भेड़िए का ताल्लुक है, इसके मकरो फरेब के दिन आखिरकार खत्म हो गए। इस तरह लिटिल रेड राइडिंग हुड ने भरोसा और दुनिया में फैल सकने वाले खतरात के बारे में एक अहम सबक सीखा, क्योंकि वो जानती थी कि जितनी भी दिलकश जंगलों हो, इंसान को हमेशा होशियार होना चाहिए।